नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउस सब ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। किस कानून के तहत जिना कोर्ट रेंजर्स को दिया? सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के सीआर मुतासरीन केस में बड़े रिमार्क्स, कहा अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा हमें ज्यादा खतरा है, हम दहशतगर्दों को सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलाटीज को मुआवजे की अदायगी का हुक्म। प्लॉट बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार देने की हिदायत। प्लॉट की मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट तलब। कहा कौन है ये कामरान टिसोरी? 3 साल पहले का ऑर्डर है, आज का नहीं। हमें मजबूर ना करें कि तौहीन अदालत का नोटिस गवर्नर हाउस भेज दें। रोड पे बैठे, गलियों पे बैठे हैं, आपको कितना एहसास आता है? कितना साल हुआ है हम लोग बेघर हूँ, बेतर हूँ। इनको 4 साल गुजर गए, अभी तक बेचारे दर दरवाजे जो ना भटक रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और ये मजलूम जो लोग हैं, चीफ जस्टिस साहब इनकी आखिरी उम्मीद है। हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। गुजर नाले के मुतासरीन का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। कहा हम बेघर हो चुके हैं, हमें हमारा हक दिलाया जाए। के ऊपर ऑनगोइंग एक्सरसाइज होती रहती है। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है वो हटती है, उसके बाद वापस आती है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जैसे गुज्जर नाले पे, महमूदाबाद पे, औरंगी पे की गई थी, उन तमाम को हमने मुनज़्ज़म करके जगह को क्लियर कर लिया गया। गुज्जर औरंगी महमूदाबाद नाले पर कायम तजावुजात को ख़त्म करके जगह क्लियर करवाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुस्तकिल इंक्रोचमेंट या गैर कानूनी इमारतों का मामला SBCA का है। अवाम हलकान कैसे खाएं रोटी नान? मुल्क में वाफिर गंदुम मगर रोटी सिर्फ पंजाब में ही सस्ती क्यों? पंजाब में रोटी 16 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में दाम कम ना हुए, रोटी 25 से 30 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद में रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स में कहा तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। वजीर आजम की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर के अहले खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। शुहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा स्मगलर्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। अवाम की खिदमत करनी है, इंसाफ करना है। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। आग का दरिया उबूर करके वजीर आला की कुर्सी तक पहुँचना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का इजलास KP हाउस में आज तलब। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद खान अचकजई और दीगर शिरकत करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार। मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों पर पावर शेयरिंग फ्रेमवर्क तैयार। कौमी असम्बली की 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद और 11 कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा।
IMF से कर्ज की नई किस्त 29 अप्रैल तक मिलने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जे की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। केपी स्पोर्ट्स अफसरान का नामुनासिब रवैया। आलमी शोहरत याफ्ता मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान महसूद ने इनामी चेक वापस कर दिया। कहा, अफसरान का रवैया हद तक आमेज था। इज्जत नहीं दे सकते तो पैसों की खातिर दफातर ना बुलाएं। बलूचिस्तान में आज से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बरसात का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।